इमरान खान साहब और बाकी लोगों ने जो जेल काटी है, बाकी सियासतदानों ने, आप इसको कैसे देखते हैं? इमरान खान साहब की जेल जिस तरह वो अब काट रहे हैं कि जी अवाम के साथ उनका राब्ता भी बढ़ा है और पॉपुलर भी पहले से ज़्यादा हो गया है। मैं देखो, खान साहब के बारे में मैं एक बात बताऊं कि उनकी जेल जो है वो बहुत यूनिक है। अच्छा, वो इन व्हाट सेंस? कि एक ही जेल में खुद और उनकी अहलिया वो दोनों कैद हैं, ठीक है ना जी। और उनको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी हासिल नहीं है। वो तो दिखा रहे थे जी कि ये देखें, ये बादाम पड़े, पिस्ते पड़े, अखरोट पड़े, ये जी तो इतनी जो भी लंबी कुछ चौड़ी। दिखा रहे होंगे ना, वो उन्हें कहें कि तुम्हें हम बंद करते हैं, 7 अखरोटों की एक बोरी भी मैं डलवा दूंगा जिसको आगे चूहे खाएंगे। तो मतलब ये है कि जिस साल में वो दोनों मियाँ बीवी रह रहे हैं, मतलब खान साहब को 5-6 हफ्ते जो है वो इस चीज़ के लिए जोर लगाना पड़ा कि यार मैं एक मुशक्की आदमी हूँ, मुझे 2 डंबल ला दो। सही। मतलब डंबल देने के लिए जितनी मुश्किलात से उनको गुजरना पड़ा, इसी तरह उनकी अहलिया भी बहुत बहुत आजमाइश है। मैं ये बात बिल्कुल महसूस करके बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी आजमाइश है जिससे वो गुजर रहे हैं। अल्लाह उन्हें इस्तकामत दें। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं ये समझता हूँ कि अब इस दौर को ख़त्म होना चाहिए। ठीक है। और जेलों में डाल के लोगों से अवाम की मोहब्बत का इंतकाम नहीं। इन्होंने जब ये दूसरे लोग जब जेलों में थे, मुझे में 2-2 AC लगे होते थे, बड़ा पुरसुकून उनकी ज़िंदगी थी। लेकिन यहाँ इस दफ़ा उन्होंने ज़्यादती की है। हो सकता है उनसे भी कोई ज़्यादती हुई हो, खान साहब से भी किसी वक्त में, लेकिन बस ज़्यादतियों का दौर अब ख़त्म होना चाहिए। सही है। और आगे बढ़ने का रास्ता नहीं। अच्छा सर, आप भी कह रहे थे, आपने तो बल्कि यही आप ही के थ्रू हमें ये बात यकीन करने को मिली कि मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। फिर मौलाना साहब ने भी सेम डायलॉग पार्लियामेंट में भी बोला और मीडिया में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी उन्होंने कहा। इधर मौलाना साहब इनकार करते हैं कि जी मैं आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनूंगा। इस जाली पार्लियामेंट में ये तौहीन होगी आइन की कि अगर ये फॉर्म 47 वाले ये तरमीम कर देते हैं। अच्छा, मौलाना साहब बयान दे के पीछे होते हैं तो साथ ही कोई हुकूमती वफद मौलाना के घर चला जाता है PMLN से, या बिलावल भुट्टो पहुंच जाते हैं और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंच जाते हैं। मौलाना साहब अपनी पोजीशन क्लियर कर चुके हैं, बार बार स्टेटमेंट दे के। ये हुकूमत फिर जाती है, उसका क्या मकसद है? कन्फ्यूजन क्रिएट करना, या फिर कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह मौलाना साहब मान जाएं? असल में हुकूमत में कुछ अनासर हैं जो गैर सियासी हैं। तो गैर सियासी अनासर जो होते हैं वो सादगी से चीज़ों को देखते हैं। अच्छा। या अभी नए नए जो सियासत में आए हुए लोग होते हैं, और वो दूसरे की इस हकीकत को समझने से कासिर होते हैं कि अवाम की राय की अहमियत क्या है। ठीक है। ठीक है ना जी। आप समझते हैं कि अब मौलाना आज अगर इस हुकूमत के साथ खड़े हो जाते हैं, हाँ ठीक है, तो उसके बाद फिर वो मियाँ साहब के साथ ही उन्हें जाती उम्रा में रहना पड़ेगा। अवाम उसको कबूल नहीं अवाम में कैसे जाएंगे? अवाम में जाना है तो फिर अवाम की राय को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उनको एक्नॉलेज करना पड़ता है। मौलाना इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अवाम की राय और उनकी उमंगों की तर्जुमानी कर रहे हैं। ठीक है। यही सियासतदान का काम होता है। और ये रोज उनके पास पहुंच जाते हैं, वो इनको रोज चाय भी पिलाते हैं, इनको ताजीम भी देते हैं। ये सियासी रवायत का हिस्सा होता है। मतलब सियासी रवायत का एक हिस्सा है, उसी के मुताबिक वो इनको डील कर रहे हैं। अब उससे ये कुछ भी मतलब ले लें, ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि वो जो गैर सियासी अनासर हैं वो मौलाना साहब की स्टेटमेंट का पर्पस और मौलाना साहब की जो स्टेटमेंट है उसकी अहमियत को समझ ही नहीं पा रहे कि मौलाना साहब बार बार मीडिया पे भी आके इनकार करते हैं और ड्राइंग रूम में बैठ के भी इनकार करते हैं, उसके बावजूद उनको भाई अंदर का तो ये हाल है कि क्योंकि वो गैर सियासी हैं। PMLN की पूरी लीडरशिप जो है जी सर, वो समझ गई है कि ये नहीं होनी चाहिए, वो पीछे हो गए। अब वो बेचारा मेरा भतीजा एक नौजवान सा आया था, उसके सर पे टोपी रख दी है। आप कह रहे हैं कि नून लीग समझ गई है कि आईनी तरमीम नहीं होनी जी, सबने तो कर दी है। कल ख्वाजा साद रफीक साहब का भी बयान था। हमारे जितने दोस्त हैं माशाल्लाह सियासी तौर पे, अब राणा साहब से ज्यादा तो सियासत को कोई नहीं। क्या कहा था राणा साहब ने कि बंदे पूरे नहीं है? नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह से पूरी नून की जो लीडरशिप है
ठीक है ना जी। वो इस चीज़ को, सवाए इसके बाद होते हैं जो वो मतलब वो पैराशूटर्स होते हैं, उनको छोड़ दें, बाकी सारे समझते हैं कि ये खुदकुशी है, ये नहीं हो सकती। अब जो है वो पीपल्स पार्टी आगे लग गई है। वो बच्चे वो जी बारों में जाके खिताब कर रहे हैं, दिखाते नहीं है सामने कौन बैठा हुआ है। जी जी, किसी भी टीवी पे मैंने तो नहीं देखा सामने कौन बैठा हुआ। नहीं सर, 3-4 बस साइड पर खड़े हाँ, पीछे खड़े तो भाई बात ये कौन सी बार कौन सा, मुझे उस वकील की शक्ल तो दिखाए जो कहता है कि मैं इस तरमीम को सपोर्ट करता हूँ, उसको फ्रेम करा के जो है तमाम बारों की उसमें लगा देना। कितने लोग हैं उसमें, कितने लोग हैं और कौन से वकील हैं जो सामने बैठ के बिलावल साहब की जो है वो इस गौहर अफशानी को सुनते हैं और फिर तालियां भी बजाते हैं। इसलिए छोड़े, बच्चा है यार। इसमें एक चीज़ सर फिर मुझे यूं महसूस हो रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि नून लीग के अंदर 2 फैक्शन क्रिएट, फैक्शन फुक्शन कोई नहीं क्रिएट हुआ। पूरी की पूरी नून लीग जो है वो इस वक्त जो है वो अमेंडमेंट के हक में नहीं है। शहबाज शरीफ समेत। शहबाज शरीफ साहब तो नौकरी पे है ना उनका, तो वो बड़े भाई जो हैं वो कह रहे हैं कि छोटा भाई नौकरी छोड़ दे। और देखें बड़ा भाई बेचारा क्या कह रहा है, छोटा, अब ये एक लंबी कहानी है, फिर इसके लिए पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, वो मैं सारा कुछ आपको कहानी अंदर की सुना दूंगा कि छोटे भाई बड़े भाई के क्या उसके इशूज हैं। जो भी हो, मेरी ख्वाहिश है, आवाम की ये ख्वाहिश है कि इस्तेकाम आए इस मुल्क के अंदर। तो 2 इस इस्तेकाम पे मेरे सवाल हैं। एक सवाल ये है कि अगर काजी फाइज ईसा साहब ये खुद कह दें कि जी मैं जो मेरी एक्सटेंशन है या मेरी रिटायरमेंट की ड्यू डेट है, मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा और रिटायरमेंट पे घर चला जाऊंगा, ये अदम इस्तेकाम जो है इस्तेकाम में बदल सकता है? यार देखिए, अदम इस्तेकाम की वजह सिर्फ काजी साहब तो नहीं है, अदम इस्तेकाम की वजह तो हुकूमत भी है, अदम इस्तेकाम की वजह तो फार्म 47। ठीक है, अच्छा, ये उसका एक छोटा सा नुक्ता है। ठीक है, काजी साहब ने तो वो 25 को चले जाएंगे। आपको लगता है कि वो नई एक्सटेंशन नहीं हो रही उनकी? मुझे या आईनी कोर्ट के सरबराह के तौर पे भी नहीं आएंगे? मुझे आईनी कोर्ट, कौन सा आईनी कोर्ट, किस कोर्ट को, वो कोई पेंट कोर्ट बनानी है जो किसी को पहना देंगे? वो आईनी को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वो COD के बजाय चार्टर ऑफ COC तो इन्होंने किया था, उसमें से COD में से COC निकला था। आप ये अंदाजा करें कि पाकिस्तान, अभी डॉक्टर इशफाक साहब का वो जी आया हुआ है कि जी पाकिस्तान, वो गलत सवाल था उस पर मैंने, हाँ वो मैं उस पर आया था, लेकिन मैं पहले बता दूं कि पाकिस्तान में 90 से लेके 99 तक 10 साल में 17.5 बिलियन डॉलर के कर्जे लिए गए। ठीक है जी। उसके बाद 2008 से लेकर 2018 तक 55 बिलियन के कर्जे लिए। मतलब आप यूं समझ लें कि टोटल अगर 110 या 20 बिलियन कर्जा है, तो उसमें से ये 2 छोटे छोटे जो 10-10 साल के जो टुकड़े, जिसके अंदर इन दोनों खानदानों की हुक्मरानी रही है, उसके अंदर 3/4 ऑफ द टोटल आपका जो लोन हुआ। मतलब ये समझ लें कि आप बेचारे मुशर्रफ साहब को कुछ भी कहें, 2000 से 99 से लेके 2007 तक जो है 3.5 बिलियन के कर्जे लिए गए। ये सारे कर्जे जो है इन्होंने लिए और इन्होंने खाए, नून लीग एंड पीपल्स, हाँ, और खाए भी, और फिर इन्होंने उसके साथ साथ IPPs भी लगाई, उनसे भी पैसे वसूल किए। 80% IPPs, 70% बिजली पैदा की है, हाँ 70% IPPs इनकी अपनी है। अभी जो है वो घास फूस से जो इनके बच्चे बिजली पैदा करते हैं उसकी पेमेंट भी इन्होंने अभी करवा दी। जी बिल्कुल होगी। तो ये तो मतलब अब क्या इनके तो पता नहीं,